Hello and welcome to Lavnish Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 42, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject science, and we will learn and understand topic distance time graph in this worksheet. और आपको तो याद है ना कि लास्ट वर्कशीट में भी हमने कुछ ऐसा ही सीखा था और उसमें हमने स्पीड और टाइम और डिस्टेंस को निकालना सीखा था, कैसे किन किन फार्मूलाज को लगा के हम उनको निकालते हैं। तो आज ऐसे ही हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को बनाना सीखेंगे। तो है ना ये मज़ेदार एक्टिविटी, आपको ग्राफ बनाने में बहुत ही मज़ा आएगा, लेकिन इसके लिए आपको एक ग्राफ कॉपी बाज़ार से ख़रीदनी पड़ेगी। और एक बात और आपको बताऊं कि कई बार मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाता, तो आप हमारे चैनल पर जाके उस वीडियो को ज़रूर देख लिया कीजिए, क्योंकि हम हर अपडेटेड वीडियो को वहां पर पोस्ट करते रहते हैं। तो ये भी हो सकता है कि कभी कभी नोटिफिकेशन ना भी आए, तब भी आप उसे वहां पर जाकर आराम से देख सकते हैं। तो सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। While going for a school picnic, Sonia decided to note the reading on the odometer of the bus after every 30 minutes till the end of the journey. तो पिकनिक पर जाते समय सोनिया ने डिसाइड किया कि वो है जो ऑडोमीटर, जो बस का ऑडोमीटर है, उससे हर 30 मिनट्स के बाद बस की रीडिंग नोट करेगी कि बस ने कितना डिस्टेंस कवर किया, जब तक कि वो जर्नी ख़त्म नहीं हो जाती। तो इसी के बेस पर एक क्वेश्चन है कि विच क्वांटिटी इज़ मेजर्ड बाय द ऑडोमीटर। ऑडोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं बताइए? ऑडोमीटर से हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं। और ये मैंने आपको लास्ट वर्कशीट में भी बताया था कि ऑडोमीटर किस काम आता है, हमने कितना डिस्टेंस कवर किया, हमारे व्हीकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, इसको हम ऑडोमीटर से देखते हैं। और अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो आपकी जो स्पीडोमीटर बना हुआ होता है उसी में ही यहाँ पर ये ऑडोमीटर भी होता है, जहाँ पर स्पीड आती रहती है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना 6381, ये स्पीड, ये इसकी डिस्टेंस है ऑडोमीटर। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। फिर आगे लिखा है कि सोनिया नोटेड द फॉलोइंग टेबल, और उसने अपना जो भी डाटा कलेक्ट किया उसको इस टेबल की फॉर्म में लिख दिया। उसने पहले तो टाइम नोट किया और फिर ऑडोमीटर की रीडिंग, यानी बस का जो ऑडोमीटर था उसकी रीडिंग, और फिर उसने लिखा कि कितना कितना डिस्टेंस कितना बस ने कवर किया। तो जब 8 बजे स्टार्ट किया था तब बस का जो रीडिंग थी वो रीडिंग थी 36,540 किलोमीटर। वहाँ से स्टार्ट किया और उस समय 0 किलोमीटर था, यानी बस अभी नहीं चली थी जहाँ से उनको शुरू करना था। फिर उसके बाद 8:30 पर जब उसने रीडिंग ली तो बस के ऑडोमीटर ने रीडिंग दिखाई 36,560 km, और तब तक बस 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुकी थी। और इसी तरह से हर 30 मिनट, आफ्टर एवरी 30 मिनट्स के बाद उसने बस की रीडिंग को नोट किया और ये पता लगाया कि अब बस कितने कितने डिस्टेंस को कवर कर चुकी है। सोनिया हैड नो आइडिया टू मेजर द स्पीड और पोजीशन ऑफ बस एट अ पर्टिकुलर टाइम। सोनिया नहीं जानती थी कि बस की स्पीड को कैसे मेजर करना है और कितने पर्टिकुलर टाइम में बस ने कितना स्पीड को कवर से डिस्टेंस को कवर किया। तो हर टीचर टोल्ड हर टू ड्रॉ distance time graph to get more information from the data shown। तो उसके टीचर ने उसको बोला कि जो आपने डाटा कलेक्ट किया है इसी के बेस पर अब आपको एक टाइम डिस्टेंस ग्राफ बनाना है, ताकि इससे हमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, क्लियरली इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो यहाँ पर आप देखिए कि इसका ग्राफ बनाया गया है। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले हमें जो एक वर्टिकल लाइन खींचनी होती है, इस तरीके से। ये वर्टिकल लाइन है, आप देखिए इसको, ये वर्टिकल लाइन, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, इस तरीके से पहले आप स्केल की हेल्प से ग्राफ पेपर पर ये बनाइए। उसके बाद टाइम को तो नीचे जो इनको हमने नाम देना है
इस जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसका नाम OX या X एक्सिस है, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसका नाम है OY या Y एक्सिस। तो जो टाइम है वो हमने X एक्सिस पर लिखना है, और टाइम या जो भी हम डाटा लिखते हैं वो हमें इक्वल डिस्टेंस पर लिखना चाहिए। चाहे तो आप अपने स्केल में 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लीजिए ताकि जो ग्राफ बने वो बिल्कुल सुंदर बने और बिल्कुल सही बने। तो यहाँ पर भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, जैसे 8 o'clock से तो स्टार्ट किया था वो 0 पर आ गया, फिर 8:30, फिर 9, 9:30 AM और फिर 10 AM। इस तरीके से टाइम को एक इक्वल डिस्टेंस पे लिखा, और इसी तरीके से जो डिस्टेंस था उसको भी इक्वल जगहों पर हमने डिनोट किया। जैसे 0 के बाद 10 km कर दीजिए, 20 km कर दीजिए, 30। आप चाहें तो इसको और छोटा भी बना सकते हैं, तो खाली हम 20, 60, 40, 80 और 100 तक हम इसको लिख सकते हैं। अब उसके बाद किया क्या कि जैसे सबसे पहले लिखा है 0 किलोमीटर, 8 बजे तो 0 किलोमीटर था तो यहाँ पर एक डॉट लगा दिया। फिर इसके बाद था कि 8:30 पर 20 km बस ने डिस्टेंस कवर कर दिया था, तो 20 km के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 8:30 पर 20 km, तो यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, बहुत हल्की सी लाइन जो नज़र ना आए देखने के लिए, और 20 तक, जहाँ पर 20 आता है वहाँ तक, और इधर से एक हल्की सी लाइन जो दिखाई ना दे। यहाँ मेरे पास स्केल नहीं है तो इसलिए मेरी लाइन थोड़ी टेढ़ी हो रही है, कर्वी हो रही है। तो यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा, हमने वो पॉइंट बनाना है। इसी तरीके से 9 o'clock का बना देंगे पॉइंट, इसी तरीके से 9:30 का, और फिर फिर 10 AM का, और सबसे लास्ट में हमें इन पॉइंट्स को आपस में स्ट्रेट लाइन के थ्रू मिला देना है। तो इस तरीके से ये बनाया। अभी हम फिर से स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेप्स टू ड्रॉ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जैसे अभी हमने ऊपर इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया, अभी आप एक एक स्टेप देखिए, और यहाँ पर एक टेबल भी शो कर रखी है आपको, जिसके बेस पर आपको ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले जो आपको क्या करना है, टेक अ शीट ऑफ ग्राफ और ड्रॉ two lines perpendicular to each, यानी आपको किस तरीके से बनाना है, मार्क द हॉरिजॉन्टल लाइन एज OX, इट इज नोन एज X एक्सिस, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। सिमिलरली मार्क द वर्टिकल लाइन OY, इट इज कॉल्ड द Y एक्सिस। अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखें, एक ग्राफ पेपर बना रखा है। आपने क्या करना है कि ग्राफ पेपर पर आपको एक तो हमें वर्टिकल लाइन बनानी है और एक हमें हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है। इस तरीके से हमें बनानी है, और एक हो गया X एक्सिस और एक हो गया Y एक्सिस। फिर आगे ये भी लिखा है कि रिप्रेजेंट द टाइम अलोंग द X एक्सिस एंड डिस्टेंस अलोंग द Y एक्सिस। तो इसी तरीके से आपको बनाना, और यहाँ पर बना के भी दिखाया हुआ है। X एक्सिस पर टाइम रखा गया है और Y एक्सिस पर डिस्टेंस रखा हुआ है। चूज अ स्केल टू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस एंड अनदर टू रिप्रेजेंट द टाइम ऑन द ग्राफ। फॉर एग्जाम्पल, फॉर द अबव डाटा, टाइम इज इक्वल टू 1 minute इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, डिस्टेंस 1 किलोमीटर टू 1 सेंटीमीटर, यानी आप 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेते हुए इन पॉइंट्स को आप ग्राफ पर बना सकते हैं। देखिए इसी तरीके से यहाँ पर जो है 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर टाइम, और टाइम को मिनट्स में और डिस्टेंस को kms में लिखा हुआ है। ये सारा हमने टेबल में से लिया है। इसके बाद क्या करना है, mark the values for the time and the distance on the respective axis according to the scale you have chosen. Mark the points on the graph paper to represent each set of values for distance and time. And last is join all the points on the graph as shown in the figure. It is a straight line. This is the distance time graph for the motion of the car. तो देखिए इस तरीके से यहाँ बनाया गया। अब आप ध्यान से देखिए, जैसे मैंने बताया था
कि एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस पर आपको टाइम लिखना है और वर्टिकल लाइन पर आपको डिस्टेंस लिखना है किलोमीटर्स में। तो अब देखिए अगर हम यहाँ से देखें 0 टाइम पर 0 मिनट में 0 डिस्टेंस था, तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया। उसके बाद आफ्टर 1 मिनट कार मूव्स 1 किलोमीटर, या 1 किलोमीटर और 1 मिनट में 1 किलोमीटर। तो इस तरह से अगर हम एक बहुत लाइट सी लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो नज़र भी नहीं आए, इस तरीके से करें तो ये जहाँ पर इंटरसेक्ट एक दूसरे को करेंगी वहाँ पर एक पॉइंट बन जाएगा। इसी तरीके से 2 मिनट को बनाना है तो वहाँ पर भी एक पॉइंट बन जाएगा, 3 मिनट वाले पे बनाना है वहाँ पे भी एक पॉइंट बनेगा, 4 मिनट पे भी एक पॉइंट बनेगा और 5 मिनट पर भी। तो जब ये पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे तो आपको स्केल से इनको सभी पॉइंट्स को जॉइन करना है और फिर इस तरीके से आपका ये ग्राफ बन जाएगा। ऐसे जॉइन आपको करना है इन सारे पॉइंट्स को, तो आपका ग्राफ टाइम डिस्टेंस ग्राफ बहुत इजीली बन जाएगा। और इसी के बेस पर ये क्वेश्चन नंबर 2 भी है जो आपको खुद से करना है। ड्रॉ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग मोशन। इसमें भी आपको सीरियल नंबर, टाइम और डिस्टेंस दे रखा है। तो टाइम बिल्कुल सेम जो अभी हमने बनाया है बिल्कुल सेम इस तरीके से बनेगा, बस वैल्यूज़ चेंज है, लेकिन आपको खुद से बनाना है। उसके लिए भी मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। अभी आगे मैं आपको ये बनाना सिखाऊंगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 का ग्राफ। अगर आप ये तीनों ग्राफ बनाना सीख लेंगे तो नेक्स्ट टाइम आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा टाइम डिस्टेंस ग्राफ का आप बहुत ईजीली बना पाएंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। हेयर इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन 2। आपको क्या करना है कि एक ग्राफ पेपर लेना है और उस पर ऐसे इस तरीके से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींचनी है, लेकिन ये सब आपको स्केल की हेल्प से करना है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम एक्स एक्सिस बोलेंगे और जो वर्टिकल लाइन है उसको हम बोलेंगे वाई एक्सिस। आपने टेबल की सहायता से, टेबल की हेल्प से जो टाइम है उसको एक्स एक्सिस पर लिखना है, बिल्कुल बराबर डिस्टेंस पर, और जो डिस्टेंस यानी दूरी है उसको वाई एक्सिस पर लिखना है, 2, 4, 6, 8 इस तरीके से। फिर आपको क्या करना है, टेबल में से देखना है कि जो भी व्हीकल है वो 0 पर 0 मिनट में 0 किलोमीटर था, तो वो पॉइंट तो यहीं पर ही बनेगा, बिल्कुल यहीं पर। और फिर क्या किया गया है कि आप देखिए 1 मिनट में वो 2 किलोमीटर व्हीकल चला, तो 1 मिनट की लाइन को खींच के यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा 2 किलोमीटर तक, तो इस पॉइंट को यहाँ पर लगा लेंगे। फिर 2 मिनट में 4 किलोमीटर, तो यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा दोनों का जहाँ वो लाइन इंटरसेक्ट होगी, तो ये पॉइंट बन गया। 3 में 6 किलोमीटर, तो यहाँ पर पॉइंट आएगा। कैसे आएगा, आप हल्की सी फुट्टे से बिल्कुल स्केल से बिल्कुल हल्की सी लाइन खींचें यहाँ तक 6 तक, और 6 की लाइन खींचें यहाँ तक, तो यहाँ पर एक पॉइंट बन जाएगा। और इसी तरह से 4 मिनट में 8 किलोमीटर वो व्हीकल चला, तो उसका पॉइंट बन जाएगा यहाँ। फिर आपको क्या करना है, स्केल की हेल्प से इसको मिला देना है, तो ये आपका बन जाएगा टाइम डिस्टेंस ग्राफ। समझ में आया, बहुत इजी है ना। ये बन गया हमारा टाइम डिस्टेंस ग्राफ। तो मैंने ये बनाने की कोशिश की है, थोड़ा सा ये लाइंस इधर उधर हो रखी हैं क्योंकि मेरे पास तो स्केल नहीं है, लेकिन आपके पास तो स्केल है ना, आप इसको बहुत अच्छे से बनाइएगा। तो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।